छात्रों, अज्ञा की कविता असाध्य वीणा को पढ़ने के लिए न केवल विराट और लघु के समन्वय को समझना आवश्यक है, बल्कि साहित्य जगत में जो अब तक विशाल रचना संसार है, उस विशाल रचना संसार के साथ एक रचनाकार के संवेदनात्मक और भावात्मक ही नहीं, सांस्कृतिक और कह सकते हैं सौंदर्य बोधमूलक समन्वय भी आवश्यक है। इनके प्रकृति चित्रों को भी आप देखेंगे जो लगभग उन दिनों इन्होंने काफ़ी लिखे हैं। ऐसा लगता है उन दिनों कि प्रकृति इनके समस्त अंतस की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी थी, चाहे वह प्रेम और विचार का समन्वय हो, चाहे वह आकाश के नीले मेघ और धरती के बीच प्रेम के अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति हो, चाहे टिट्टिव के स्वर में एक अनमने संगीत की आवाज़ हो, चाहे कोयल की लंबी तान में दूर से आती हुई जो एक थरथराहट है वह स्मृतियों की थरथराहट हो। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि अज्ञा की असाध्य वीणा एक 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण लंबी कविता है। यह सच है कि यह उस अर्थ में चर्चित नहीं हो सकी जिस अर्थ में अंधेरे में कविता चर्चित हुई, या जिस अर्थ में युवा पीढ़ी ने संसद से सड़क तक जैसी कविता की चर्चा की लोगों ने, या पटकथा की चर्चा की लोगों ने। लेकिन याद रखेंगे कि अज्ञा की शब्द भंडार या शब्द चयन कहें, जब भी उनकी कविता पढ़ें तो लगता है कि अज्ञा के शब्द चयन को लेकर आपको विशेष जागरूक होना पड़ेगा। यदि आप उनके शब्द चयन को लेकर जागरूक नहीं हैं तो फिर ऐसी मुश्किल आने लगती है कि शायद आप उनकी कविता के उस अर्थ ध्वनि के आवर्तों तक न पहुंच सकें जो उनके द्वारा चयनित शब्द प्रयुक्त होने के बाद लंबी अनुगूंज की तरफ पीछा करती है। अब जैसे यही कविता आप पढ़ते हैं, असाध्य वीणा, आप देखेंगे बहुत लोग कहते हैं कि एक जापानी कविता टेमिंग ऑफ द हार्प से या कहीं अनुप्राणित है। मेरा ख्याल है कि अनुप्राणित तो कई बार होता है कि हम किसी ऐसी कथा से, विश्व कवि में, काव्य संसार में किसी कवि की ऐसी रचना से हम अनुप्राणित इसलिए भी होते हैं कि हमें वह एक प्रकाश रेखा सी अपने ही प्रवृत्ति की ओर ले जाती है, अपना वह परिवृत्त जिसमें अंधेरे कोने में प्रकाश के कण छुपे होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ही प्रकाश के दिव्य कणों की खोज में मुक्तिबोध भी अंधेरे में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि अज्ञा जो एक विश्व यात्री भी रहे हैं, उनको यह प्रेरणा जापानी कविता से मिलती है। और आप जानते हैं बौद्ध धर्म में कई बार मध्यम निकाय में भी आप देखेंगे वीणा के तार की चर्चा की गई है।
ऐसा लगता है कि वीणा न केवल सरस्वती के हाथों में वाद्य यंत्र है, बल्कि शायद पूरी सृष्टि का जो संगीत है, पूरी सृष्टि में सांसों का जो सरगम है, पूरी सृष्टि में जो कल्पना का रंगलोक है, पूरी सृष्टि में संभावनाओं और आशा का जो विशाल संगीत है, इस मध्यम निकाय में कहीं न कहीं वह बात है। इस मध्यम में अज्ञेय ने कहीं कहा था कि वर्तमान ही काल का डमरू मध्य है। हम इसको मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं पाताल और अंतरिक्ष के बीच में जो यह धरती है वह डमरू मध्य है। और इस डमरू मध्य को ही हम मान लें कि गौतम बुद्ध का वह मध्यम निकाय भी है, तो शायद यह बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि पाताल की गहराई का जो रहस्य है, जो शीतलता है, जो उस अंधेरे में एक धरती की संरचना का संसार है, या फिर अंतरिक्ष में जो व्यापक एक प्रकाश लोक है, जिस प्रकाश लोक में रहस्यमय अंधेरे से वर्तमान होते हुए हमारी चेतना यात्रा करती है, इन सबों की साधना हम इस धरा लोक के विशाल सौंदर्य के माध्यम से, दृश्यबोध के माध्यम से, अदृश्य दृश्यों को देखते हुए, अश्रव्य संगीतों को सुनते हुए कह सकते हैं संभाव्य जगत की कल्पना लोक में डूबे हुए हम शायद उस गहन जो पाताल है, वह तलातल के नीचे का जो गहन नीला लोक है, हम उसकी यात्रा भी कर सकते हैं और आकाश की भी यात्रा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा कहूँ कि उस कविता से अनुप्राणित होते हुए कथा का केवल इन्होंने सूत्र ही लिया है, लेकिन आप शीर्षक भी देखेंगे, यहाँ वह वीणा है जो असाध्य है। मैंने कहा कभी कक्षाओं में आपसे कि यहाँ वीणा इस पूरी संस्कृति का भी प्रतीक हो सकती है। यहाँ वीणा पूरे रचना संसार का भी, विश्व के पूरे रचना संसार का जो आगमिष्यत है, जो अतीत है, उसकी संभावनाओं का, संभाव्यताओं का प्रतीक हो सकता है। यह जो वीणा है स्वयं हमारे जीवन का, मानव शरीर का, मानव और प्रकृति का जो ज्ञान है मनुष्य के भीतर, उस ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान का प्रतीक हो सकता है। हम कह सकते हैं जीवन मात्र का प्रतीक हो सकता है, सृजन मात्र का प्रतीक हो सकता है। और जब आप ऐसे देखेंगे कि वर्षों से, अनंत काल से साहित्य की सर्जना होती आ रही है, साहित्यकार मनुष्य के अंतस्लोक की यात्रा कर रहे हैं, प्रकृति के बाह्य अंतस सौंदर्य की सृष्टि कर रहे हैं, उसके हजारहां रूप विधान को रचते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं आने वाले वक्त में प्रकृति अपनी नूतन छटा से सृजनकारों को वैसे ही लुभाती है। निश्चित रूप से असाध्य वीणा की तरह ही यह जो वीणा है तभी सधती है जब बिहारी के शब्दों में आप स्वयं को उसमें शीश कर देते हैं। जब तक स्वयं को आप निःशेष नहीं करते, वह जो बाह्य जगत है वह आप में अपने को निःशेष नहीं करती है। हम कह सकते हैं यह निरभिमान होने की प्रक्रिया रचनाकार से शुरू होती है और रचित संसार तक चली जाती है। और यहीं पर जो सृष्टा होता है वह भी निरभिमान होता है जब दृष्टा निरभिमान होता है। एक निरभिमान दृष्टा ही सृष्टा में घुल जाता है और तब सृष्टा भी उस निरभिमान दृष्टा में कमल की पंखुड़ियों की तरह अपने असंख्य दलों को, अपनी असंख्य स्पर्श शीतलता को खोल देती है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि अज्ञेय के
इस असाध्य वीणा में बिंबों की सघनता, तरह तरह के बिंब हैं। ध्वनि बिंब हैं, गति बिंब हैं, रूप बिंब हैं, स्पर्श बिंब हैं और भाषा की नाटकीयता भी अद्भुत भरी हुई है। वह प्राकृतिक घटनाओं के चित्रण में उसका उपयोग हुआ हो, कहीं राजा की मना स्थिति को समझने में उसका उपयोग हुआ हो, कहीं जनता के विस्मय को समझने में उसका उपयोग हुआ हो, कहीं कलाकार के प्रस्तुत होने में, कलाकार के आत्मकथन में उसका प्रयोग हुआ हो। लेकिन यह नाटकीयता न केवल अर्थ ग्रहण में, अभिव्यक्ति में, बल्कि अर्थ प्रसार में भी अपनी अद्भुत भूमिका, विस्मयकारी भूमिका अदा करती है। हम कह सकते हैं इसमें वर्णना को भी यदि आप लेंगे तो वर्णना निरंतर बाधित होती चलती है। वह एक प्रवाह में कथा नहीं कहती। कथा रुक रुक कर अपने आस पास के जगत के सारे गंध को, सारी स्मृतियों को, सारी प्रविष्टियों को अपने आप में समेट लेती है। और जब लगता है कि उसने आसपास के सारे सौंदर्य का संग्रह कर लिया है, तो फिर कथा में उस संपूर्ण खुशबू के साथ कविता की गति आगे बढ़ती है। इस तरह आप देखेंगे कि उस कविता से इस कविता की संरचना कुछ अधिक जटिल है, लेकिन इस जटिलता में भारतीय संस्कृति, भारतीय स्मृति और श्रुति दोनों, इन सबों का समागम है। भाषा रचना में भी देखेंगे तो संस्कृत भाषा का सौंदर्य है। वाक्य विन्यास में देखेंगे तो संस्कृत भाषा की सरलता का तो सौंदर्य है ही। हिंदी की लोक भाषाओं की सरलता भी असाध्य वीणा में चारों तरफ बिखरी पड़ी है। इसमें अज्ञा की पुरानी छायावाद से अनुप्राणित जो भाषागत जटिलता थी, वह अनुपलब्ध है। यहाँ पर भी आप देखेंगे किरीट तरु, हालांकि वहाँ कीरी वृक्ष है, यहाँ किरीट तरु। आप देखेंगे यह नाम का साम्य है, लेकिन कारु वाद्य जब आप इसे कहते हैं तो लगता है कि आपके यहाँ जो विश्वकर्मा जैसे शिल्पकार हैं, वह शिल्पकार जो पूरे जगत के शिल्प संरचना का स्वामी है, उस शिल्पकार की यहाँ उपस्थिति मिलती है जिसने पूरे जगत को रचा। उस जगत की ही प्रतिकृति के रूप में यह प्रस्तुत होने लगता है, असाध्य वीणा प्रस्तुत होती है। तो इस तरह आप देखते हैं कि वज्र कीर्ति नाम आप देखते हैं, यह अचानक हठ योग की या प्राचीन बौद्ध साहित्य के नामों की तरफ ले जाता है। प्राचीनता की झलक मिलती है। केश कंबली गुफा गे जब आप कहते हैं, तब भी ऐसा लगता है वह गुफा की छवि, गुफा में रहने वाले साधु सन्यासियों की छवि यहाँ पर सामने आती है। तो कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जनमानस, भारतीय लोकवृत्त की चेतना के प्रवाह में इस कथा को रचने की कोशिश की गई है, जहाँ निरंतर आप देखते हैं कि कलाकार उस महावृक्ष की स्मृतियों में स्वयं को समर्पित कर देता है और तब महावृक्ष की स्मृतियाँ धीरे धीरे उस कलाकार की चेतना में घुलती चली जाती है। और वहाँ अचानक आप देखते हैं कि कलाकार की समूची चेतना ब्रह्मांड और इस विश्व रचना के सौंदर्य से अभिभूत हो उठता है और उसकी समस्त संरचनाएं जो जहाँ है, इस ब्रह्म की सारी संरचनाएं ब्रह्मांड की उन सारी स्मृतियों के राग से, सारी स्मृतियों के प्रवाह मंडल से, सारी स्मृतियों की वाद्य संगीत की थर्राहटों से जैसे बंध जाती है। और इस तरह आप देखते हैं जो जहाँ है, जितना है, जैसा है, कुछ वैसा ही स्वर सुनता है, कुछ वैसे ही अर्थ ग्रहण करता है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अज्ञा ने कहीं न कहीं परंपरा और मनुष्य के संबंध को, विराट और लघु के संबंध को,
विशाल सर्जन साहित्य का जो संसार है और एक अकेले रचनाकार के संदर्भ को, वैचारिक दुनिया या कह सकते हैं विश्व का जो ये विशालतम रंगमंच है, उससे एक अभिनेता के संदर्भ को हम कह सकते हैं, जिसे समाज कहते हैं, जिसे कह सकते हैं एक लोकमानस कहते हैं, उस लोकमानस व्यक्ति मानस के संदर्भ को कह सकते हैं कि प्रकृति और उसके सृजनकार के एक कवि के संदर्भ को, इन सारे संदर्भों को वह आपसी परस्पर संबंध देने की कोशिश की है। और इस तरह आप इस कविता को जब पढ़ेंगे तो प्रकृति के विशालतम चित्र मिलेंगे, संगीत की अद्भुत ध्वनियाँ मिलेंगी। आप कह सकते हैं ऐसे फंतासियों को रचते हुए ऐसे लोग मिलेंगे जो फंतासियाँ अचानक आपको जीवन के नए सत्य की उपलब्धि कराने में सहायक होती हैं। तो इस तरह जो यह साध्य वीणा है, यह न केवल आपके औपनिषदिक सत्य को आपको औपनिषदिक सत्य से साक्षात्कार कराती है, बल्कि बौद्ध दर्शन के उस मध्यम निकाय में काल के डमरू मध्य की तुलना करते हुए उससे हम देखेंगे कि यह जो ऐन्द्रिय संसार है, इस ऐन्द्रिय संसार की पवित्रता, शुद्धता और इसमें प्रवाहित होते हुए अनंत विस्तार वाली जो जीवन धारा है, उसके भी अनंत रूप, अनंत परिदृश्य सुनाई पड़ेंगे। इसीलिए इसमें जो वह महावृक्ष है, उस महावृक्ष में अंतरिक्ष के स्वर भी हैं और कहाँ सुदूर नीचे वासुकी के फणों का स्पर्श, शीतल स्पर्श भी है। दोनों है, आकाश का ताप भी है और वासुकी के सौंदर्य का शीतल स्पर्श भी है। वह वासुकी जो अपने गुंजलकों में सृष्टि के असंख्य रहस्यों को समेटे हुआ है, तो कह सकते हैं यह साध्य वीणा उस रहस्य लोक से उस प्रकाश लोक तक की यात्रा है। कवि के अचेतन से उसके उदात्त चेतन तक की यात्रा है। फिर हम लोग अगली कक्षा में चाहेंगे कि असाध्य वीणा के पदों को समझते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद।